बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को सख्त अल्फाज में अहम पैगाम दिया, जिसकी बड़ी और अहम वजह यह है कि पाकिस्तान को चीन की जानिब से GF-70 थंडर ब्लॉक 3 की पहली खैब मिल चुकी है। इस अमल ने भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के औसान खता कर दिए हैं, जिसके बाद भारत की रियासत हैदराबाद में एक अनोखा झंडा लहरा दिया गया, जिसने मोदी और उसके साथियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से भारत को बाज न आने की हिदायत और सरहद पर भारतीय जारियत किसी नए मोड़ को जन्म दे सकती है, या मोदी भारत को तन्हाई की तरफ धकेल रहा है। क्या भारत में बसने वाले मुसलमान मोदी हुकूमत को खत्म करके दम लेंगे? मोदी जी नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। नाज़रीन गिरामी, भारत की जंगी अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पाकिस्तान आर्मी हमा वक्त तैयार रहती है। गुज़िश्ता 7 दिनों से भारत पाकिस्तान को जंग की धमकियां देता आया है, जिसका जवाब पाक फौज और DGISPR ने बाखूबी दिया। इस हवाले से एक बड़ी खबर गुज़िश्ता 7 दिनों सामने आई, जब इमरान खान ने मोदी को उसकी जुबान में जवाब दिया और भारत को ये बात बावर करवाई कि अब की बार पाकिस्तानी अफवाज बिल्कुल तैयार है। अगर भारत ने कोई भी गलती की तो भारत को उसका संगीन खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा एक खुशखबरी यह है कि चीन की जानिब से पाकिस्तान को GF-70 थंडर की पहली खैब मिल चुकी है, जिससे पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हो चुका है। यही वजह है कि भारत इस खबर से खासा मायूस है। पाकिस्तान से जंग करने की ख्वाब देखने वाला भारत एक तरफ तो पाकिस्तान से उलझने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की अंदरूनी हालात भी बहुत ज्यादा खराब हैं। भारत में जारी ताज़ा कशीदगी की ताज़ा सूरत हाल कुछ यूँ है कि भारतीय रियासत में भारतीय झंडा ही बदल दिया गया। भारतीय रियासत हैदराबाद में बसने वाले मुसलमानों ने भारतीय परचम में मौजूद अशोका चक्र नामी निशान को हटाकर सफेद पट्टी में कलमा तैयबा तहरीर कर दिया गया। ये झंडा उस वक्त देखने में आया जब गुज़िश्ता रोज हैदराबाद में मुसलमानों ने मोदी सरकार और RSS के खिलाफ एक रैली में शिरकत की, जिसके बाद ये मनाजिर जंगल में लगी आग की तरह फैल गए। फिर भारतीय मीडिया और मोदी सरकार की दौड़े लग गई। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि ये काम भारतीय रियासत के मुसलमानों ने किया, जिसके बाद मोदी ने मजीद मुसलमानों पर पाबंदियां सख्त करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। नाज़रीन गिरामी, अगर हालात का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि अब भारत के मुसलमानों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब वो बिना किसी खौफ व खतर अपने जज्बात का इजहार पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी को न सिर्फ अंदरूनी मुल्क खतरात का सामना है, बल्कि इंसानियत के अलम बरदार मुल्क भी भारतीय हुकूमत और खास तौर पर मोदी को नफरत की निगाहों से देखने लगी है। इसी वजह से खदशा यह है कि भारतीय हुकूमत दाखिली बुहरान से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई गलत इक़दाम उठाने की गलती न कर बैठे। लाइन ऑफ कंट्रोल और बाउंड्री से खारदार तारें भी काट दी हैं, जिसे मोदी के मजमूम इरादे साफ साफ जाहिर हैं कि मोदी किस खेल की तैयारियां कर रहा है और भारत पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर हमला करके उसे भी अपना हिस्सा बनाने पर तुला हुआ है, जिसकी वाज़ेह मिसाल चंद रोज कबल भारत में आज़ाद कश्मीर के मौसम दिखाए जाने से मिलती है। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने बरमूज मिसाइल और पाकिस्तान ने नसर मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। यह सरासर एटमी जंग का ऐलान है और जाहिर है कि पाकिस्तान हाथ पर हाथ बांध कर नहीं बैठ सकता। पाकिस्तान को भी जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है और फिर इसके बाद वो जंग शुरू हो जाएगी, जिसका खदशा इमरान खान साहब ने जनरल असेंबली में किया था। और फिर इस तबाही का दायरा पाक भारत सरहदों से बाहर तक फैल सकता है। ये कामत का समा होगा जिस पर काबू पाना फिर किसी भी ताकत के बस में नहीं होगा। भारत के इस अंदाज की शौकियां पहले भी दिखा चुका है। दोस्तों, अगर तारीख को उड़ा कर उलट कर देखा जाए तो 1978 में ब्रास मिसाइल की टेस्ट की आड़ में पाकिस्तान पर हमले की साजिश की, मगर उस वक्त के जनरल जियाउल हक ने भारत की क्रिकेट मैच में राजीव गांधी की कान में कहा कि महाराजा अपनी फौजों को चौकी में वापस ले जाइए, वरना एटम बम हम भी बना चुके हैं। इस पर भारत ने डुटकी लगाई। 2003 में फिर भारत ने फौजी जारहात की नीयत से लगाए। तब भी पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि अगर है हिम्मत तो आगे बढ़ो। वो वक्त भी एटमी तसादम के खतरे का था, जिस पर दुनिया के बड़े बड़े मुमालिकों ने दोनों मुल्कों को तहमुल से काम लेने का कहा। इसके बाद मुंबई हमलों के बाद तो भारत अपने आपे से ही बाहर हो चुका था, मगर पाकिस्तान ने इसे चौकसी दिखाई कि भारत चौंकना ही भूल गया और उसके मजमूम इरादों से हवा निकल गई। भारत कोई भी गलत कदम ना उठा सका। गुज़िश्ता साल भी भारत ने फिजाई हमला किया और बालाकोट के दरख्तों में बम गिराकर भारतीय दुम दबाकर भाग गए। ये हमला भी रात की तारीखी में किया गया, मगर अगले रोज पाक फिजाएं ने दिन की रोशनी में भारत को ललकारा
और एक भारतीय जहाज मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हो गया और दूसरा अभिनंदन का जहाज था जिसे भी तबाह कर दिया गया। फिर हवाबाज को जंगी कैदी बना लिया गया। उसके अगले रोज भारत ने जनूबी पंजाब के सरहद पर बरमूज मिसाइल नस्ब कर दिए, जिस पर पाकिस्तान ने भारत को फेस टू फेस जवाब देने के लिए हर किस्म के मिसाइल निशानों पर लगा दिए गए, जिनमें चंद एक मिसाइल इसराइल की तरफ रुख करके भी नस्ब कर दिए गए हैं, क्योंकि इसराइल भी मुसलमानों का अजली दुश्मन और भारत को पाकिस्तान पर हमला करने में उकसाने वाला मुल्क भी इसराइल है। इस इक़दाम पर अमेरिका भी घबरा गया और तसादम होते होते रह गया। अब भारत एक बार फिर शैतानियत पर उतर आया है। भारत को ये बात याद होनी चाहिए कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहल शरीफ ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान भारत चाहे कोल्ड स्टार हो या फिर हॉट स्टार, दोनों के लिए मुकम्मल और बिल्कुल तैयार है। और जनरल कमर जावेद बाजवा की भी यही हिकमत अमली है। भारत अपने किसी भी मिसाइल का बटन दबाकर तो देखे, फिर दुनिया देखेगी कि भारत का क्या तुरगत बनती है। भारत अपनी इबरत देखने के लिए सफाए हस्ती पर ही नहीं रहेगा, इसे मुसलमानों और पाकिस्तानियों से दुश्मनी का मजा चखना पड़ेगा और दूसरी सूरत में भारत को जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करना होगा, जिससे खिते में अमन की फिजा भी कायम रह सकती है और जंग किसी भी मसले का हल नहीं, और वो भी इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जब खेल सिर्फ चंद सेकंड का होता है। जंग हुई तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत ही हारेगी। दोनों तरफ के मजलूम शहरी बेनाम मौत मर जाएंगे। मोदी का हिंदुत्व एजेंडा भारत को तन्हाई की तरफ धकेल रहा है और आलमी माहिरीन भी मोदी से ये कह चुके हैं कि वो अपने इन इकदाम से बाज रहे। मोदी के हवाले से एक और अहम बड़ी खबर यह है कि ह्यूमन राइट्स वालों ने इंसानी हुकूक पामालियों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों से होने वाले मुजालिम की निशानदाही की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के हाथों 70 अफराद का मावरे अदालत में कत्ल हो गया। गाय के गोश्त ले जाने के इल्जाम में हुजूम ने 50 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा वादी कश्मीर में होने वाले गैर इंसानी वाकयात भी खुलकर सामने आ चुके हैं और अब भारत का मकरू चेहरा भी दुनिया के सामने आ चुका है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करते हुए आप हमारे इस YouTube चैनल टॉक्स फॉर यू को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद इस बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाज जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आपके और आपके हम निसारों का अल्लाह निगहबान।